हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राहुल, कैसे हो बेटा? ठीक है। आपका फोन खराब हो गया था बेटा? यार सर थोड़ा खराब हो गया था तो अभी मतलब ठीक है। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बेटा? नहीं सर। अच्छा, लैपटॉप नहीं है आपके पास या फिर आप फोन से ही वो करते हो? मेरे पास लैपटॉप नहीं है सर। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना क्लास में? नहीं सर, नहीं आएगी। चलो फिर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। वैसे तो मैंने मैम को बता दिया था कि आपका मैसेज आया था मुझे, और उसमें वही आपने कि मतलब फोन खराब हो गया वो मेंशन किया, वो मैंने बता दिया था मैम को। यस सर। चलो फिर स्टार्ट करें फिर। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? कॉन्ट्रीब्यूशंस, है ना? कॉन्ट्रीब्यूशंस। होस्ट माइक हाँ जी, हाँ होस्ट जी। माइक्रो। हाँ, होस्ट माइक्रोस वाला है, ये सब किया था। ठीक है, फिर हम लोग हाँ। डिस्कस करने वाले, मैंने आपको नोट्स भेज दिए थे, आपने चेक किए थे? यस सर, फिर दीना पर चेक किया था। हाँ, दो टॉपिक के आपको भेज दिया था, होस्ट माइक्रोब का भी भेजा था आपको, कॉन्ट्रीब्यूशंस और का भेजा था बेटा आपको। हाँ, कंट्रीब्यूशंस कहाँ भेजे थे? हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गया, होस्ट माइक्रोब, और सेफ्टी मेजर्स इन माइक्रोबायोलॉजी लैब, ये भी मैंने आपको भेज दिया था। ठीक है, तो यस सर। आज हम बस वही डिस्कस करेंगे जो सेफ्टी मेजर्स होती हैं। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ही डिस्कस कर लिया था, मतलब करना था, बट आप नहीं थे क्लास में। ठीक है, तो वो टॉपिक हमारा पेंडिंग है। ठीक, तो यस आज हम सर। वही डिस्कस करेंगे, सेफ्टी मेजर्स इन माइक्रोबायोलॉजी लैब। ठीक, मीन्स हम लोग, वेदर कोई सा भी लैब हो, है ना, इट्स वेदर इट्स इधर योर माइक्रोबायोलॉजी और योर बायोकेमिस्ट्री और हिमैट, या फिर कोई भी अगर आपका लैब होता है, सो लैब क्या होता है आपका? लैब में क्या होती है? लैब में हम लोग क्या करते हैं बेटा? लैब में एक्सपेरिमेंट्स होता है और लैब में एक्सपेरिमेंट्स होती हैं, कोई भी लैब क्यों ना हो, है ना, इवन स्कूल में भी फिजिक्स लैब हो गई, आपकी केमिस्ट्री लैब होती है ना, वहाँ पे क्या होती है, आपके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होती रहती है। कोई सा भी लैब हो, क्या होता है आपका? एक्सपेरिमेंट होता रहता है। सो लैब में क्या होती है? लैब रिलेटेड एक्सीडेंट्स। ठीक, अब सेफ्टी मेजर्स की बात हो रही है, व्हाई सेफ्टी मेजर्स जरूरी होते हैं, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, कि अब हमें लैब में जाना है तो लैब के कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि लैब एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और एग्जैक्टली exactly, क्योंकि जो लैब में जो लैब रिलेटेड एक्सीडेंट्स होती है वो कॉमन होती है बहुत ही ज्यादा। अगर हम लोग केयरफुल नहीं हुए, है ना, अगर हम लोगों ने केयरलेसली तरीके से लैब में एंटर किया, या फिर लैब में क्या होती है, आपके केमिकल्स होती हैं, है ना, बहुत सारे आपके एसिड्स, एल्कली, ये सब पड़े हुए होते हैं लैब में, है ना, इतने सारे आपके केमिकल्स होते हैं, एसिड्स होती हैं, है ना, प्लस अदर भी बहुत सारी बायो हजार्डस थिंग्स होती हैं, स्पेशली मेडिकल लैब में तो जितने भी आपके सैंपल्स होती हैं, ठीक है, हम उनको क्या ट्रीट करते हैं? एज अ यस। बायो, हम जितनी भी सैंपल्स होती हैं लैब में, उनको हम क्या ट्रीट करते हैं? बायो हजार्ड के रूप में ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारे सैंपल्स एबनॉर्मल सैंपल्स होते हैं, है ना, कोई ना यस। कोई कोई ना कोई डिजीज, कोई ना कोई पेशेंट के वो सैंपल होते ही हैं। अगर हम लोग सैंपल्स को केयरलेसली ट्रीट करेंगे, है ना, या फिर केयरलेसली उसको प्रोसेसिंग करेंगे, तो क्या हो सकता है? हम खुद भी इन्फेक्टेड, हमें भी खुद भी इन्फेक्शन का वो होता ही है, रिस्क होता ही है ना। यस। और अदर भी बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, ये सब होती है माइक्रो लैब में। तो माइक्रो लैब तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जो सैंपल्स होती हैं, है ना, क्या पता कौन सा बैक्टीरिया हो, कौन सा वायरस हो, है ना, तो वो सारी क्या है, हमारी बायो हजार्ड होती है। ठीक है, तो मेन सेफ्टी मेजर ये है कि जो अगर आप लैब एंटर करते हो तो ट्रीट द एवरी केमिकल्स और एवरी सैंपल एज अ बायो हजार्ड।
ठीक है, क्योंकि अगर हम ओके लोग सर। केयरलेस हो जाएंगे तो हमको भी इन्फेक्शन का चांस हो जाता है ना। वी आर एट अ हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि हमने डे टू डे लाइफ में, डे टू डे टाइम में उन्हीं सैंपल्स के साथ डील करना है। ठीक, अब यस सपोज सर। मानो, है ना, आपने किसी सैंपल को बिना ग्लव्स के, है ना, बिना मास्क पहने, ठीक है, आपने कोई सैंपल कलेक्ट कर लिया, या फिर उनको बिना किसी प्रिकॉशन के, बिना किसी सावधानी के आपने उसको लगा दिया, तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंटल, मतलब जो इन्फेक्शन, एक्सीडेंट के चांसेस तो होते ही हैं, वो तो अलग बात है, यस बट सर। मेन रिस्क क्या होती है इसमें? यस इन्फेक्शन के चांस होती है हमको, है कि नहीं? ठीक, यस सर। हाँ, तो इसी वजह से जो सेफ्टी मेजर्स होती हैं, दे आर वेरी वेरी नेसेसरी, ये बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होती है। नेसेसरी भी होती है, बट इट इज मोर मैंडेटरी टू फॉलो दैट सेफ्टी मेजर्स, है ना। अब क्या क्या हो सकते हैं सेफ्टी मेजर्स? यस मैंने आपको भेजे थे, आपने देखा था, वो पढ़ा था सेफ्टी मेजर्स, क्या क्या हो यस सकती सर। है? क्या क्या हो सकती है बताओ, आप बताओ, बेसिक बेसिक सेफ्टी मेजर्स बताओ आप। सब। सबसे पहला रूल क्या है लैब का? बिना एप्रन के कोई एंटर नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने लैब में या एंटर करना है तो यू मस्ट पुट योर लैब कोट और योर एप्रन, है ना। सबसे पहले तो यस बिना सर। एप्रन के कोई लैब में एंटर नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने लैब में एंटर करना है तो यू हैव टू पुट योर एप्रन ऑन। ठीक, सेकंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो आपके लंबे बाल है ना, योर लॉन्ग हेयर शुड बी ट्रिम्ड। ठीक है, अगर लड़के हो, ठीक है, जो मेल या फिर जो लड़के होते हैं उनको अपने बाल, है ना, प्रॉपरली ट्रिम, प्रॉपरली ग्रूम्ड होना चाहिए। ठीक है, आपके जो नेल्स होती है वो भी प्रॉपरली ट्रिम्ड होने चाहिए। ठीक है, अगर लड़की है तो वो अपने यस सर। लॉन्ग हेयर को टाई करे, ठीक है ना, प्रॉपरली टाई करे। सिमिलरली अपने लॉन्ग नेल्स को ट्रिम करे। ठीक है, सेकंड क्या है? कोई भी जो चप्पल होता है ना, ऐसे जो चप्पल, जो खुले वाले चप्पल होते हैं, वो पहन के लैब में एंटर नहीं करना। ठीक है, यस सर। ऑलवेज पुट योर शूज ऑन। ठीक है, अपने जूतों के साथ ही आपने वो करना है, मतलब प्रॉपर आपने जूते पहन के ही लैब में एंटर करना है, ये नहीं कि हवाई चप्पल पहन के आ गए और लैब में एंटर कर गए। ठीक है, जो ओपन सैंडल्स होते हैं वो नहीं डालने होते लैब में। लैब में हमेशा जो प्रॉपर जो शूज होते हैं वो डाल के आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, लैब में क्या होती है आपकी, एसिड्स वगैरह ये सब गिर सकते हैं, है ना। अगर एक्सीडेंटली वो आपके यस पाँव में गिर गए, ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट आपके पाँव में गिर गए, फिर क्या करोगे आप, है ना। तो टू प्रिवेंट दैट, एंड सिमिलरली सीरिंज वगैरह, नाइफ्स वगैरह, ये सब भी होती है लैब में। अगर गिर गई आपके पाँव में चोट आ गई, है ना, तो उनसे प्रिवेंट करने के लिए जो आपकी जूते होती हैं वो, ठीक है, ना ही ओपन सैंडल होना चाहिए, ना ही स्लीपर होना चाहिए। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट क्या यस है? थर्ड क्या है? आप लैब में जब एंटर करोगे तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो च्युइंगम चबाते हुए ऐसे आ जाते हैं लैब में। ठीक है, यस सर। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, एंड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन लैब इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक, लैब में ना ही आपने कुछ खाना है, ना ही कुछ पीना है। ठीक है, और च्युइंग गम चबाते हुए ऐसे जो एटीट्यूड वाली जो होती है वो सारी भी आपने लैब में नहीं करनी है। ठीक, फिर उसके बाद आप बताओ और क्या क्या हो सकती है लैब की सेफ्टी मेजर्स? कॉमन सी चीजें हैं। यस सर। हम क्या क्या कर सकते हैं लैब में अपने आप को सेफ रखने के लिए, बताओ। रूल्स का फॉलो करेंगे। रूल्स तो फॉलो करेंगे ही, मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या क्या रूल्स हो सकती है, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकती है। सेफ्टी मेजर्स, ग्लोव्स पहनेंगे, लैब कोट। एग्जैक्टली और ठीक है, कोई भी सैंपल प्रोसेस करने से पहले यू हैव टू पुट योर ग्लव्स एंड मास्क ऑन। ठीक है, आपने अपने ग्लव्स और मास्क यू हैव टू पुट ऑन। ठीक, फिर
और क्या हो सकता है? आइडिया नहीं आ रहा है सर। चलो कोई नहीं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि जितनी भी सैंपल्स होती है उनको एज अ बायो हजार्ड ट्रीट करना है, ठीक है। यस सर। फालतू में नहीं छेड़ना किसी भी चीज को, फालतू में कोई भी सैंपल को वो नहीं करना, ठीक है। बिकॉज ऑल यू शुड ट्रीट ऑल द सैंपल्स एज अ बायो हजार्ड, ठीक है। जितनी भी रिएजेंट्स होती हैं, जितनी भी सैंपल्स होते हैं, उनको एज अ पोटेंशियल बायो हजार्ड के रूप में ट्रीट करना चाहिए हमें, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड, दूसरा क्या हो सकता है कि आपने जो अल्कोहल या फिर एसीटोन, ठीक है, अल्कोहल या फिर एसीटोन के सामने कभी आग नहीं लगाना, क्योंकि जो यस सर। अल्कोहल एंड जो एसीटोन है, इट इज योर हाईली वोलाटाइल नेचर, ठीक है। इनको बहुत जल्दी आग, ये दे आर हाईली वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब ये मतलब बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो अल्कोहल कहीं पे आपका जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो किसी डेस्क में अल्कोहल या फिर एसीटोन रखा होगा, उसके सामने आग नहीं जलाना, बंसन बर्नर नहीं जलाना उसके सामने, ठीक है। नहीं यस तो सर। फिर अगर एक बार आग लग गई फिर तो हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एसिड्स को या फिर किसी भी रिएजेंट को ऐसे ही ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है। जैसे जो आपकी एसिड्स होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं, HCl हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड हो गई, नाइट्रिक एसिड हो गई, है ना, उनको ऐसे ही वो नहीं करना, क्योंकि ये सारी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होती हैं, ठीक है। तो एसिड्स यस। को या फिर एल्काली को ऐसे वो मत करना, ठीक है। ओके। फिर उसके बाद और क्या हो सकती है, चलो अब थोड़ा सा आइडिया लगना स्टार्ट हुआ। और क्या क्या कर सकते हैं बेटा, और क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकती हैं? हम्म। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होती हैं, है ना, लैब में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं आपकी, ठीक, उनको अगर यूज नहीं है तो ऑन नहीं करना, ठीक है। जब यूज करनी हो तभी ऑन करना, है ना। अगर यूज का नहीं है, उस समय काम का नहीं है, ठीक है, उस समय उस इक्विपमेंट की कोई वो नहीं है, नेसेसिटी नहीं है या फिर हमें जरूरत नहीं है, तो उस टाइम पे उनको ऑपरेट नहीं करना, ठीक। और अगर जरूरत पड़े, ठीक है, सपोज मानो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी, आपने उसको यूज किया, फिर यूज करने के बाद उसको क्या करोगे, स्विच ऑफ करोगे, ठीक है। यस ऐसे ही सर। उसको ऑन नहीं छोड़ देना, ठीक। सपोज मानो आपने हीटिंग मेटल होती है एक, जब आप मीडिया प्रिपेयर करोगे माइक्रो लैब में, ठीक है, तो यस सर। हीटिंग मेटल का काम होता है कि जब आप मीडिया प्रिपेयर कर रहे होते हो तो उस टाइप पे सॉल्यूशंस को डिसॉल्व करने के लिए उसमें मतलब गर्म करना पड़ता है उसको, ठीक है। तो सपोज मानो आपने यस। हीटिंग मेटल यूज किया, ठीक है, ऑन कर दिया, उसमें आपने अपना मतलब जो मीडिया था उसको गर्म कर दिया, ठीक है, मीडिया आपने प्रिपेयर वो कर लिया। फिर आप जब आप हीटिंग मेटल का काम खत्म हो जाए तो आप उसको क्या करोगे, बंद कर दोगे, ठीक है, उसको ऐसे ही खुला नहीं यस। छोड़ना, ठीक। और कहने का मतलब ये है सिंपली, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो लैब में हम लोग यूज करते हैं, उनको एक तो बिना किसी उसके काम के इसको ऑपरेट नहीं करना। अगर आपने उसको ऑपरेट किया हुआ है ना, जब आपकी जरूरत पड़ी आपने उसको ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद यू हैव टू स्विच ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, ऐसे खुला छोड़ के नहीं चले जाना, ठीक है। फिर ओके सर। और क्या हो सकती है? और और क्या क्या कर सकते हैं बताओ बेटा?
अभी तो 11th-12th में आप लोगों का भी लैब होता ही है, ऑब्वियसली बात। 11th-12th में उस लैब में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आपने अपनाए थे? किसी भी रिएजेंट को नहीं छेड़ना, है ना? किसी भी रिएजेंट्स को बिना मतलब यूज नहीं करना, यस सर। स्पिल नहीं करना किसी भी रिएजेंट को, ठीक है? सिमिलरली जो होती है, अगर इन केस आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है ना, प्रैक्टिकल के दौरान कोई डिफिकल्टी आ रही है, ठीक, तो आप क्या करोगे, अपने इंस्ट्रक्टर को या फिर जो कंसर्न टीचर जो असाइंड है आपके लिए, है ना, उस प्रैक्टिकली जो कंसर्न टीचर असाइंड है या फिर जो असिस्टेंट होता है वहां पे, आप उसको इन्फॉर्म करोगे, ठीक है? कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक, तो यस सर। you have to inform your instructor or the teacher who is assigned for that particular practical, ठीक है? कोई भी दिक्कत आती है तो या तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को बोलोगे या फिर आप जो टीचर वहां पे असाइंड है, ठीक है, जो सीनियर है वहां पे असाइंड है, आप उसको बोलोगे कि मेरे को ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, एंड ट्राई टू अवॉइड दी स्पिलेज, ठीक है? जो स्पिल्स होती हैं, मतलब स्पिल्स इन द सेंस, कभी कभार एसिड गिर जाता है, कभी कभार कोई रिएजेंट गिर जाता है ना? तो ऐसा होने यस नहीं सर। देना, उनको स्पिल होने से प्रिवेंट करना है आपने, ऐसे ही वो नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, ठीक है? अगर कोई कोई रिएजेंट आपने यूज किया, ठीक है, सपोज मानो रिएजेंट की वेस्टेज को प्रिवेंट करना है, ठीक है, अगर जरूरत है तभी आप उस रिएजेंट को यूज करोगे, ठीक है? सपोज मानो क्या होता है कभी कभार कि कुछ कुछ रिएजेंट्स क्या हो जाती है, बच जाती है, ठीक है, प्रैक्टिकल करते टाइम पे कुछ रिएजेंट्स क्या हो जाती है, बच जाती है, तो उनको एज सच यस आपने उस प्लेस में रख देना है, जिस प्लेस में वो था उसी प्लेस में आपने उस रिएजेंट को रख देना है, ये नहीं कि आपने सारा रिएजेंट वेस्ट कर दिया, ठीक है? रिएजेंट को वेस्ट नहीं होने देना है, ठीक। फिर उसके बाद अगर रिएजेंट्स जो होती हैं बच रही हैं तो उनको अपने प्लेस में रख देना है, और साथ ही साथ उनको गिरने से या फिर कुछ होने से भी, मतलब गिरने से प्रिवेंट करना है, ठीक है? तो ये सारी क्या है, आपकी जनरल सेफ्टी मेजर्स होती है, ठीक है? तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट क्या था आपका, कि आपने एप्रन के साथ ही यू हैव टू एंटर इनटू द लैब, ठीक है? लैब। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन द लैब इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है? यस ना सर। ही आपने लैब में कुछ खाना है, ना ही कुछ पीना है, ठीक है? ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है? थर्ड क्या है, जो आपके लॉन्ग हेयर्स होती हैं, दे शुड बी प्रॉपरली ट्रिम्ड, है ना? हेयर्स शुड बी प्रॉपरली, जो लंबे बाल हैं उनको टाई करो, ठीक है? अगर लड़के हैं तो अपने अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखो, ठीक। फिर उसके बाद अपने नेल्स को यस ट्रिम सर। करो, ठीक है, और शूज पहन के लैब में एंटर करना है, कोई भी ओपन सैंडल या फिर स्लीपर्स के साथ लैब में एंटर नहीं करेगा, ठीक। फिर उसके बाद सैंपल्स को हमने क्या ट्रीट करना है, एज अ बायो हजार्ड, ठीक है? ईच सैंपल शुड बी ट्रीटेड या एज बायो हजार्ड, कहने का मतलब ये है कि कोई भी सैंपल्स को अननेसेसरीली नहीं छेड़ेगा, ठीक है? फिर सैंपल प्रोसेसिंग से पहले यस यू हैव टू पुट योर मास्क एंड ग्लव्स ऑन, ठीक है? मास्क और ग्लव्स पहन के ही आपने सैंपल को आगे फर्दर कैरी करना है, ठीक है? यू हैव टू प्रोसेस फर्दर ऑन, ठीक है? बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के कोई भी सैंपल को प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है? यस फिर उसके बाद जो इक्विपमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली टाइम टू टाइम क्लीन करते रहो, है ना? सिमिलरली, यस ठीक है, अपनी वर्किंग एरिया, कोई जो आपको वर्किंग एरिया जो अलॉट किया जाएगा, ठीक है, उसी एरिया में आपने काम करना है, ये नहीं कि फालतू में इधर उधर भटकते रहेंगे लैब में, है ना? ऐसा भी नहीं करना। और काम करने से पहले अपनी वर्किंग एरिया को हमें डिसइंफेक्ट करना होता है, ठीक है बेटा? डिसइंफेक्ट कैसे करते यस। हो? 70% इथेनॉल से, है ना? उससे आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिकल करने से पहले अपनी वर्किंग एरिया को क्या करोगे, डिसइंफेक्ट करोगे, ठीक है? फिर उसके यस सर। बाद लैब की प्रॉपर क्लीनिंग होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम पे, फाइन। फिर उसके बाद जो आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होती हैं, ठीक, यू हैव टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आफ्टर देयर यूज, ठीक है? जब यूज। उसका यस काम सर। खत्म हो जाए तब उसको बंद कर देना है, ठीक है? ऐसे उसको ऑन नहीं छोड़ना है, ठीक। फिर जो रिएजेंट्स होती हैं उनको वेस्ट नहीं करना आपने, है ना? अगर यस एक्सेस सर। अगर रिएजेंट एक्सेस है तो उसको
जहाँ पे है वहीं पे रख देना चाहिए। जिस जिस जगह से आपने उस रिएजेंट को उठाया था उसी जगह पे आपने वहीं पे उसके प्रॉपर प्लेस में उसको रख देना है फिर से। ठीक। और स्पिल होने से बचाना है किसी भी चीज को। ठीक है, एसिड स्पिल्स ऐसे नहीं होने देना है। ठीक। तो ये सारी आपकी क्या है, इट इज योर जनरल सेफ्टी सेफ्टी मेजर्स। मेजर। ठीक है, बाकी मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं। ठीक है, उसमें देख लेना आप। ओके। ठीक है, वैसे तो बेसिक ही है, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया सेफ्टी मेजर्स तो आप लिख लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे। यस सर। ठीक है, अपने लैंग्वेज में यू कैन अटेम्प्ट। ठीक। जो ओके जो सर। आप जो जो आपको लगता है कि ये चीजें लैब में नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो सारी भी आप लिख सकते हो कि ये हम लैब में नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, सिमिलरली जो ग्लासवेयर्स होती है बेटा, है ना, जो ग्लासवेयर्स जैसे कॉनिकल फ्लास्क हो गया, पेट्री डिश हो गया, या फिर ग्लास स्लाइड हो गए, या फिर कोई भी अगर ग्लासवेयर्स है उनको भी प्रॉपरली हैंडल करना है। ठीक है, प्रॉपर हैंडल करना ओके। है। ये नहीं कि उसको मतलब ऐसे केयरलेसली वो किया तो इधर टूट फूट जाता है, क्योंकि वो सारी क्या है आपके ग्लास वेयर्स ही है ना, टूटने के चांसेस ज्यादा होती हैं। ठीक, लैब में वैसे टेस्ट ट्यूब्स वगैरह ये सब टूटती रहती हैं, बट आपने क्या करना है, ट्राई टू अवॉइड दी ब्रेकेज ऑफ ग्लासवेयर्स। ठीक, जो ग्लासवेयर्स होती है उनको प्रॉपरली हैंडल करना है। ठीक है, उनको तोड़ना फोड़ना नहीं है। ओके सर। ठीक। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कॉमन एग्जाम मतलब एक है। क्या हुआ यस सर। कि अ, मतलब है, मतलब देहरादून का कोई कॉलेज है XYZ। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उस कॉलेज का। ठीक, तो वहां पे ना ओके। माइक्रो का प्रैक्टिकल चल रहा था। ठीक है, तो माइक्रो के प्रैक्टिकल में ना एक जब आप मीडिया प्रिपेयर करते हो ना तो उस टाइम पे उसको ऑटोक्लेव करनी होती है। ठीक, ऑटोक्लेव यस सर। मतलब ऑटोक्लेव एक डिवाइस है जिसमें हम मीडिया को क्या करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं। ठीक है, तो क्या किया स्टूडेंट्स ने, ऑटोक्लेव में मतलब ऑटोक्लेव तो ऑन कर लिया। ठीक है, और क्या किया, यस सर। उसमें ना मीडिया रख के वो लोग बाहर चले गए कि चलो कुछ टाइम के बाद हम लोग ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो उन लोगों ने ऑटोक्लेव ऐसे ही ऑन करके वो लोग बाहर चले गए तो ऑफ करना भूल गए। ठीक, यस सर। बाद में 2-3 घंटे तक ऑटोक्लेव ऐसे ही ऑन रहा। फिर जो ऑटोक्लेव फटा, यस सर। ठीक है, ऑटोक्लेव ऐसे जोर से फटा ना, वो मतलब पूरे लैब की उसने वो कर दी तहस नहस। तो कहने का मतलब यस यही है सर। कि उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने मतलब उस डिवाइस को ऐसे ही ऑन कर दिया और छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। यस सर। ठीक है, कोई भी आपने डिवाइस ऑन करके मतलब यूज करने के लिए ऑन किया है तो आप उसको ऑफ करोगे ही। ठीक, ऐसा नहीं कि ऑन करके भग गए कहीं पे। उन लोगों ने ऐसे ही किया, उधर पूरा लैब वो हो गया, सत्यानाश हो गया उनका। पूरे लैब में जितने भी रिएजेंट्स थे सब टूट फूट गए, ग्लासवेयर सारे टूट गए। तो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था वहां पे। ठीक है, ये जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं दे आर फॉर योर सेफ्टी। ठीक है, ये आपकी ही सेफ्टी के लिए है। ठीक है। यस सर। हाँ, तो उनको प्रॉपरली फॉलो करना है, जो बेसिक सेफ्टी मेजर्स है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और अपनी पर्सनल हाइजीन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, ये भी आपका एक सेफ्टी मेजर का पार्ट है ना। क्योंकि क्या है, ठीक। लैब में अपने आप को सेफ रखना है। ठीक है, लैब में अपने आप को सेफ रखना है। जब हॉस्पिटल लैब में आप लोग काम करना स्टार्ट करोगे तो हॉस्पिटल लैब में तो और भी प्रॉपर उसकी जरूरत पड़ती है, सेफ्टी मेजर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। हाँ, एक और बात है, जो लैब में जो वेस्ट जनरेट होती है, ठीक है, लैब से जितनी भी वेस्ट आती है उनको अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वेस्ट क्या करना है, हमने उनको डिस्पोज करना है। ठीक है, जो जो जिस टाइप का वेस्ट है, ठीक, जैसे जो हमारी
हेलो हेलो यस सर। मैं क्या बोल रहा था बेटा? हेलो। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था कि जो लैब से जो वेस्ट जनरेट होती है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वेस्ट हमें क्या करना होता है, डिस्पोज करना होता है। ठीक है, सपोज मानो जो सीरिंज वगैरह होती है, जो सीरिंज नीडल्स होती है, ठीक है, उनको एक शार्प कंटेनर में डिस्पोज करना होता है। ठीक है, आपने हॉस्पिटल कभी विजिट किया है बेटा आपने? हॉस्पिटल तो ऐसे गए होंगे, यस। है ना? तो आपने उसमें नोटिस किया है हॉस्पिटल में अलग अलग टाइप के डस्टबिन होती हैं, अलग अलग कलर के डस्टबिन होती हैं, रेड यस। कलर रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक यस। कलर के हेलो यस सर। बेटा, मैं ये बोल रहा था कि हॉस्पिटल्स में आपने देखा है ना, रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर के डस्टबिन होती हैं। यस। ठीक है, तो जो जितने भी जिस टाइप का वेस्ट होता है उसको उसी प्रॉपर डस्टबिन में डिस्पोज करना होता है। ठीक है, सपोज मानो जैसा जो आपका रेड कलर का डस्टबिन होता है, ठीक, उसमें आप क्या करोगे, जो आपकी कॉटन्स होती हैं, जो यूज्ड कॉटन्स होती हैं, या फिर सपोज मानो जो आपकी क्या बोलते हैं ये, जितने भी टिश्यू वेस्ट होती है या फिर कोई भी अदर वेस्ट होता है, उनको रेड कलर में डाला जाता है। ठीक है, ब्लैक कलर वाले डस्टबिन में आपको क्या डालते हैं, उसमें जो प्लास्टिक वेस्ट होती है ना, जो चिप्स के पैकेट या फिर जो फूड, जो जितने भी आपकी। हेलो हेलो सर ये कोई कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार नेटवर्क एरर। सुनाई दे रहा है बेटा? हेलो। हाँ, तो जो ब्लैक कलर की होती है उस पे आप जितने भी आपके पेपर है ना, पेपर वेस्ट वगैरह हो गए, प्लास्टिक वेस्ट हो गई, वो सारे आप ब्लैक वाले उसमें डालते हो। तो ये ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जिस टाइप का वेस्ट है ना, उसको क्या करोगे, उसी उसके प्रॉपर डस्टबिन में डालोगे। ठीक है, ये आपका एक पूरा वही है, ये आपका पूरा एक चैप्टर ही आता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप उसमें पढ़ोगे कि जो वेस्ट होता है उसको उसी प्रॉपरली, ठीक है, उसी वेस्ट के अकॉर्डिंग आपने उसको डिस्पोज करना होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, तो ये एक अलग सा ही चैप्टर है आपका। ठीक है, तो सेफ्टी मेजर्स में भी यही है कि आप जो वेस्ट जो जनरेट हो रही है लैब से, उसको प्रॉपरली आप क्या करोगे, डिस्पोज करोगे। ठीक है बेटा, समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है? नो डाउट्स। ठीक है बेटा, सिंपल सा ही टॉपिक है ना, सेफ्टी मेजर्स की आपने डिस्कस करनी है, तो जो जो आपको सेफ्टी मेजर्स पता है, यू हैव टू मेंशन कर दो वो, है ना? कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक तो है नहीं आज का। ठीक है, यस सर। बेसिक चीज है। ठीक, यस यस सर।
हाँ, तो जो भी आपको बेसिक्स पता है आप लिख दो सेफ्टी मेजर्स में, ठीक है? ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। आपको पता ही है क्या-क्या करना है लैब में, है ना? अब तो आइडिया लग गया आपको सेफ्टी मेजर्स का। यस कैसे सर। लैब कैसे लैब में एंटर करना है, लैब में आप एक बार एंटर करने के बाद आपको क्या-क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी होती है, वो तो आपको पता लग ही गया है, ठीक है? और कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है? जो बेसिक्स है वो आप लिख देना, अगर क्वेश्चन आया लैब में सेफ्टी मेजर्स में आया तो आप वो लिख सकते हो, है ना? सो आई होप कि आप अटेम्प्ट कर लोगे और आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा सेफ्टी मेजर्स का। यस। अब कल हम करेंगे, रुक जाओ बेटा, कल का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। ओके। हाँ, कल हम करेंगे सिर्फ ग्लासवेयर्स यूज्ड इन क्लिनिकल बायोलॉजी लैब, ठीक है? कल का टॉपिक है हमारा ग्लासवेयर्स यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी लैब, ठीक है यस बेटा? सर। तो हम कौन कौन से ग्लासवेयर्स यूज करेंगे, ठीक? और उस ग्लासवेयर्स का क्या पर्पस है, ठीक है? वो सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? विच आर द कॉमनली यूज्ड ग्लासवेयर्स, वो देख लेना आप लोग, ठीक है? और उनका बेसिक यूज क्या है, हम किस लिए यूज करते हैं, ठीक है? कल वो सब हम डिस्कस करेंगे। आज का तो क्लियर है ना बेटा? सेफ्टी मेजर्स में कोई डाउट है तो बता दो, या फिर ऐसा कोई पॉइंट हो जो समझ में नहीं आया हो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना? चलो फिर आप कल देख लेना ग्लासवेयर्स, ठीक है? कल यस हम सर। डिस्कस करेंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा देख के आ जाना, ठीक है? कौन कौन सी ग्लासवेयर्स हैं और उनका क्या यूज है माइक्रो लैब में। फाइन। ठीक है ना बेटा? ठीक है सर। ओके, चलो फिर बेटा। सर। ओके बेटा, वेलकम।